क्या है ये वास्तुशास्त्र जिसके लिए लोग लाखों रुपए की कंसल्टेशंस करवा रहे हैं और अपने घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं साकार मोहता और मैं भी आपकी तरह ही एक साइंटिफिक और लॉजिकल एक्यूमेन का बंदा हूं। मैं जो जानता हूं उसे ही मानता हूं। अपने इन वीडियोस के द्वारा मैं कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल जानकारी आपको देना चाहता हूं ताकि आप इस वास्तुशास्त्र को ना सिर्फ माने बल्कि समझें, उसे जानें। तो क्या है ये वास्तुशास्त्र? सबसे पहले हम वास्तुशास्त्र के लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। वास्तु का अर्थ है जहां हम रहते हैं, जहां हम वास करते हैं, आवर ड्वेलिंग प्लेस। शास्त्र का अर्थ है एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया, एक ऐसी कंपेंडियम जहां हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर के सारे रूल्स को एक साथ रखते हैं। तो वास्तुशास्त्र का क्या अर्थ हो गया? एक ऐसी कंपेंडियम, एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया, एक ऐसा डिटेल्ड रिपोर्ट जहां पर वास्तु से रिलेटेड सारे रूल्स एक जगह पर शास्त्र की तरह एक एनसाइक्लोपीडिया, एक बुक बनाकर रखा गया हो। अब हम आते हैं वास्तुशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल्स पर। सबसे बेसिक प्रिंसिपल एक बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है। हम सब जानते हैं कि हमारी सृष्टि, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जो 5 तत्व क्या हैं? 5 तत्व हैं जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो इन 5 तत्वों का बैलेंस होना हमारे शरीर में, हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र का मेजर बेसिक प्रिंसिपल है इन 5 तत्वों का बैलेंस होना हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे फैक्ट्रीज में। अगर ये 5 तत्व बैलेंस्ड रहेंगे तो इन 5 तत्वों से एसोसिएटेड जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं से आने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जीज हैं, वो हमें पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगी। अगर ये डिसबैलेंस्ड रहेंगे ये 5 तत्व, या जिस दिशा में जो तत्व होना चाहिए उस तत्व की जगह कोई और तत्व आ जाए, तो उस दिशा के गुणधर्म, उस दिशा की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वास्तुशास्त्र लिखा गया है, वास्तुशास्त्र के नियम बनाए गए हैं। विश्व के सभी धर्मों ने वास्तु के इसी बेसिक प्रिंसिपल्स को अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग तरह से दर्शाया है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण में नवग्रहों की एट्रीब्यूट्स और वास्तु पुरुष मंडल का वर्णन आता है। इस वास्तु पुरुष मंडल के बारे में हम डिटेल में और चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। आने वाले वीडियोस में हम वास्तु पुरुष से रिलेटेड 45 देवतास की भी बात करेंगे और इन 45 देवताओं के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे की जानकारी, आगे की लॉजिकल रीजनिंग, आगे की साइंटिफिक लॉजिकल डिटेल्स को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।